दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द पाएं। गर्मी का मौसम था। कोलकाता के रहने वाले शुभजीत बैनर्जी बहुत खुश थे। होते भी क्यों ना, आखिर उनकी इकलौती बेटी बबीता की शादी थी। पूरा घर ढोलक पर गाए जाने वाले गानों की आवाज से गूंज रहा था। बारात आ चुकी थी। शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। तभी पंडित जी ने शुभजीत से बबीता को मंडप में बुलाने को कहा। बबीता को मंडप में लाया जा रहा था। साथ में आने वाली औरतें रस्मों के अनुसार उल्लू की आवाज निकालते हुए मंडप में आ रही थीं। फेरों के शुरू होते ही हवन कुंड में जलने वाली आग अचानक से बुझ गई। आग के बुझते ही होने वाले सन्नाटे में घर की औरतों की आपस में फुसफुसाकर बात करने की आवाजें आने लगीं। खैर, शादी की रस्में पूरी हुईं और विदाई भी हो गई। सुजोय बहुत खुश था क्योंकि उसे बबीता जैसी खूबसूरत लड़की मिली थी। दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ और आज बबीता और सुजोय की शादी की पहली रात थी। सुजोय अपने बेडरूम में गया। बबीता बेड पर नई नवेली दुल्हन की तरह बैठी हुई थी। अभी सुजोय को कमरे में आए हुए कुछ ही समय हुआ था कि पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंड फैल गई और सुजोय को अपने शरीर पर बहुत सारा वजन लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके कंधे पर बैठा हुआ। सुजोय को दरवाजे से बेड तक जाना काफी मुश्किल सा लग रहा था। किसी तरह बेड पर पहुंचकर पास रखे पानी के गिलास से पानी पिया। थोड़ी लंबी सांसें लेते हुए सुजोय ने बबीता के कंधों पर अपना हाथ रखा। तभी अचानक सुजोय को लगा कि किसी ने उसका हाथ पर चाकू से वार किया हो। वहां कोई दिखा नहीं, पर उसके हाथों से खून बहने लगा था। सुजोय दर्द में चिल्लाया और बबीता भी उसे देखकर चीखने लगी और बेहोश हो गई। तब तक घर के सभी लोग कमरे में आ गए थे। तुरंत डॉक्टर को कॉल किया गया। डॉक्टर ने पट्टी करी और इंजेक्शन देकर सुजोय को सुला दिया गया। घर के सभी बड़े बबीता को बड़े शक की निगाह से देख रहे थे। अगले दिन सुबह बबीता की रसोई की रस्म थी। बबीता खीर बना रही थी। किचन में बबीता और उसकी सास ही थी। तभी सास ने देखा कि बबीता स्टोव पर चढ़ी हुई खौलती हुई खीर चमचे से मुंह लगाकर पीने लगी है। तभी सास ने बबीता को देखते ही चिल्लाया, बबीता, ये क्या कर रही हो? बबीता ने घूमकर एक हल्की पर भयानक मुस्कान के साथ अपनी सास की तरफ देखा और चमचे को एक तरफ रखकर पतीले में अपना हाथ डालकर गर्म खीर खाने लगी और बेहोश होकर वहीं किचन में गिर पड़ी। अगले दिन पग फेरी की रस्म थी, तो सुजोय बबीता को लेकर उसके मायके जा रहा था। घर पहुंचने से पहले ही बबीता ने रास्ते में पानी पूरी खाने की जिद की, तो सुजोय ने गाड़ी रोककर पास ही लगे पानी पूरी के ठेले के पास जाकर बबीता को पानी पूरी खिलाई। तभी अचानक सुजोय के फोन की रिंग बजी और वो फोन पर बात करने लगा। फोन पर बात खत्म होने के बाद सुजोय ने देखा कि बबीता वहां पर नहीं है। बहुत ढूंढने पर किसी ने बताया कि पास में ही बने पुराने शिव मंदिर की तरफ गई हुई है। सुजोय भी बबीता को ढूंढते हुए उसी तरफ चला गया, तो उसने देखा कि मंदिर के पीछे ही बने एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। सुजोय ने बबीता को गोद में उठाया और कार की तरफ लेकर गया। उसके चेहरे पर पानी की बूंदों को छिड़का। बबीता, बबीता,
तुम उस पेड़ के पास क्या करने गई थी? सुजोय ने कहा। पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता, बबीता ने कहा। इतना सब कुछ देख के सुजोय ये समझ गया थी कि शायद कोई गड़बड़ है। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी, तो बबीता के पापा शुभजीत ने सुजोय को रात में घर पर ही रुकने को कहा। अभी आधी रात ही हुई थी कि दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से सुजोय की आंख खुली। सुजोय ने देखा कि बबीता बिस्तर पर नहीं है। सुजोय ने बालकनी में, बाथरूम में भी चेक किया, पर बबीता वहाँ भी नहीं थी। तभी अचानक सुजोय की नज़र पास में लगी हुई खिड़की पर पड़ी, तो देखा कि बबीता घर का मेन गेट खोलकर बाहर जा रही थी। सुजोय भी बिना कुछ बोले बबीता के पीछे पीछे जाने लगा। बबीता गली से गुजरते हुए कॉलोनी के बाहर चली गई और नदी के किनारे किनारे होते हुए उसी पुराने शिव मंदिर के पास गई। सुजोय ने देखा कि बबीता पीपल के पेड़ के पास कुछ बुदबुदा हुए उसी पेड़ को देख रही हो। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही हो। वहाँ कौन है? सुजोय ने गुस्से में कहा। बबीता दोनों हाथों से पेड़ से चिपक कर हंसते हुए बोली, ये मरेगी जरूर, क्योंकि ये मेरी बीवी है, तुम्हारी नहीं। आदमी की आवाज में बबीता ने कहा। सुजोय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपने ससुर को फोन किया, वहां आने को कहा। शुभजीत के वहां पहुंचने पर, इतने दिनों से क्या चल रहा है, मुझे सब जानना है, मुझे बताइए क्या चल रहा है। सुजोय ने शादी वाले दिन से अब तक जो कुछ भी हुआ था पूरी बात शुभजीत को बताई। तब शुभजीत ने बताया कि बबीता की कुंडली में मंगल दोष था, जिसको काटने के लिए बबीता की शादी उस पीपल के पेड़ से हुई थी। बबीता और सुजोय को लेकर शुभजीत उन्हीं पंडित जी के पास गए जिन्होंने बबीता की उस पेड़ से शादी करवाई थी। पंडित जी को सारी बात बताने के बाद पंडित जी को लेकर उसी पेड़ के पास पहुंचे। पंडित ने पेड़ के नीचे एक नींबू रखा। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद चावल के कुछ दाने नींबू पर छिड़के। चावल के दाने पड़ते ही नींबू काला पड़ गया। तब पंडित ने बताया कि इस पेड़ पर एक प्रेत का साया है, जिसको इस पेड़ पर बहुत समय पहले कीलित किया गया था। जब तुम्हारी बेटी की शादी इस पेड़ से हुई तो वो प्रेत भी आज़ाद हो गया, जो अब तुम्हारी बेटी के साथ रहता है, एक पति की तरह। सुजोय ने कहा, इसको ठीक कैसे किया जाए? तब पंडित ने बताया कि दोबारा इसी पेड़ से शादी करानी होगी और उल्टे फेरे लेने होंगे, तभी प्रेतात्मा इस लड़की को छोड़ेगी। शुभजीत ने तुरंत शादी का इंतजाम किया और उसी पेड़ से दोबारा से बबीता की शादी हुई। फेरे उल्टे लिए गए और वो आत्मा हमेशा के लिए बबीता को छोड़ के चली गई। आज 8 साल हो गए हैं, बबीता और सुजोय एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। बस इतनी सी थी हमारी ये कहानी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन